हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केदारनाथ यात्रा से जुड़ी बहुत सारी अपडेटों के बारे में, और साथ के साथ अगर आप प्लानिंग कर रहे हो केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, जिससे कि आपकी अक्टूबर की यात्रा और नवंबर की यात्रा में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और साथ के साथ आपके जो पैसे हैं वो बच पाएँ। बेसिकली बहुत से लोगों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं हमेशा केदारनाथ से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं चैनल पर, और बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं जो मुझे पढ़ के अच्छे भी नहीं लगते हैं, बट उनका रिप्लाई देना ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो भाई केदारनाथ की यात्रा पर पहली बार जा रहे हैं, अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं अक्टूबर और नवंबर में केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए, तो उन्हें क्या क्या चीज़ अपने साथ लेके जानी चाहिए। देखो, बेसिकली आप सभी को पता है अक्टूबर और नवंबर मंथ एक तरीके से विंटर मंथ होते हैं केदारनाथ के। यहाँ पर जाते वक्त आपको बहुत सी ठंड देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ठंड है तो गर्म कपड़े आपको साथ लेके जाने हैं। गर्म कपड़े के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, अपने साथ मेडिकल किट लेके चलें, क्योंकि क्या होता है कि अक्टूबर मंथ में स्नोफॉल हो सकती है कभी भी, और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि स्नोफॉल आज होगी या फिर कल। हो सकता है 10 तारीख के बाद स्नोफॉल देखने को मिल जाए आपको केदारनाथ की यात्रा पर। तो अपने पास शूज़ ऐसे लेके चलना जो कि ट्रैकिंग करते वक्त कहीं सिरके नहीं, मतलब कि थोड़े ऐसे हों कील टाइप के, आराम से ट्रैक करके आप केदारनाथ की यात्रा करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ट्रैक से केदारनाथ यात्रा क्यों करें, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुशील भाई, आप वीडियो नहीं बनाते हो, अवेयरनेस नहीं फैला रहे हो कि बहुत से लोग घोड़े से यात्रा कर रहे हैं, बहुत से लोग पिट्ठू से यात्रा कर रहे हैं, उन सभी को कहो कि वो पैदल यात्रा करें। देखो, मैं आप सभी को बता दूँ, जो कैपेबल हैं, जो आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो ट्रैकिंग से यात्रा करते हैं। जो कैपेबल नहीं हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं है, जैसे कि ओल्ड एज हैं, जो 60 साल या 65 साल या 70 साल के हैं, उनके पास अगर उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में वो घोड़े या फिर पालकी से यात्रा करते हैं। देखो, उनके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं कि इस तरीके से यात्रा करनी ही पड़ती है उन्हें, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और बहुत से लोग बहुत अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होंगे। जब वो केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो ट्रैक कर पाएंगे आसानी से। जब वो ट्रैक करना चालू करते हैं, जब उन्हें पता चलता है ट्रैक इतना सिंपल नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा है, तो फिर वो उस जगह पर घोड़ा या फिर पिट्ठू करते हैं। देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं मानता हूँ घोड़े और पिट्ठू करने की, बट आप अगर घोड़ा या पिट्ठू कर रहे हो, अगर आप कैपेबल नहीं हो, बिल्कुल कैपेबल नहीं हो, तो ही करें, नहीं तो पैदल यात्रा ही करें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। मैंने अभी तक घोड़े से यात्रा नहीं की है, मैं पैदल यात्रा की है, बट एक बार मैं भी घोड़े पे बैठा था। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पैर में क्या था कि जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था तो मेरे पैर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस टाइम मुझे भी घोड़ा करना पड़ा था। अगर आप कैपेबल हो ही नहीं, आपके पैर में प्रॉब्लम आ चुकी है या कुछ ऐसा हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको घोड़ा लेना पड़ेगा। और ये मैं अवेयरनेस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कैपेबल हैं, बहुत से लोग यंग एज के हैं जो कि घोड़े से यात्रा करते हैं, पिट्ठू से यात्रा करते हैं। अगर वो ट्रैकिंग से यात्रा करेंगे तो मे भी जो अभी घोड़ों के साथ एक तरीके से आप देख रहे हो ना, स्लूप हो रहा है, वो ना हो। चलिए, ये तो हो गई। अगर आप किससे यात्रा करना चाहते हो उससे यात्रा कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग जो कि हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक की है, आप सभी को पता है IRCTC की वेबसाइट से, और वो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले हैं। उन सभी को बता दूं, अगर आपकी टिकट हो चुकी है और आपका टाइमिंग उसमें लिखा हुआ है कि इस टाइम पे आपको फ्लाई करना है, आपका हेलीकॉप्टर में जाना है, तो आप कोशिश करें उस हेलीपैड वालों को फोर्स करें कि मेरे को इसी टाइम जाना है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम फेस देखने को मिल रही है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनमें बहुत से लोगों ने कहा है कि हमने IRCTC से टिकट बुक की है, बट हम जब गए हेलीपैड पर तो हेलीपैड वालों ने हमें उस दिन नहीं भेजा, जबकि वेदर भी काफ़ी अच्छा था। हमारी जगह बहुत से लोगों को उन्होंने भेज दिया। तो भाई, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपकी टिकट हुई पड़ी है तो आप उन्हें एक तरीके से फोर्स कर सकते हो, बोल सकते हो भाई वेदर सही है, हमें भेजा क्यों नहीं जा रहा है। अगर इस कंडीशन में वो नहीं मानते हैं तो वीडियो बनाइए और आप मेरे को टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और उस वीडियो को मैं डाल दूंगा चैनल पर, जिससे कि आपके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो।
तो चलिए ये हो गई टिकट की, हेलीकॉप्टर से अगर यात्रा कर रहे हो आप। अब चलिए बात कर लेते हैं, आपने प्लानिंग कर ली, आप आ भी गए और उसके बाद आपको चाहिए स्टे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं जहां पर आपको अपने लिए बुकिंग करानी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, बुकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर गौरीकुंड में आते हो, गौरीकुंड में स्टे करते हो, तो बहुत सारे होटल हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हो, जैसे सुनील लॉज, दीपक लॉज, अनिल लॉज, आरती लॉज, बहुत सारे लॉज बने हुए हैं गौरीकुंड के अंदर। आप वहां जाके ऑफलाइन भी चेक कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, जहां पर अपने लिए होटल बुक कर सकते हो। तो ये हो गया गौरीकुंड के लिए। अगर आपको गौरीकुंड में स्टे नहीं मिलता है तो सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर ये भी ऑप्शन है आपके पास, जहां से आप अपने लिए स्टे बुक कर सकते हो और आसानी से मॉर्निंग के वक्त वहां से ट्रैकिंग चालू कर सकते हो और केदारनाथ पहुंच सकते हो। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जहां पर आपको स्टे करना चाहिए, प्राइवेट या फिर GMBN। देखो बहुत से लोग मेरे को बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, उनमें बहुत से लोगों ने कहा कि सुशील भाई आप मेरे से कहते हो कि GMBN बेस्ट ऑप्शन है, चीप भी है, बट वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है बाबा केदारनाथ से। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे आपको सर्विस काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं अगर प्राइवेट के मुकाबले देखा जाए। बट अब प्राइवेट में भी काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलने लगी हैं, जैसे गर्म पानी हो गया, खाना पीना हो गया। पहले ये चीज़ प्रोवाइड नहीं होती थी, बट अभी काफ़ी सारे ये चीज़ें चेंज की गई हैं और प्राइवेट में भी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बट हाँ, ये बेनिफिट होता है प्राइवेट में कि आपको प्राइवेट जो होटल हैं वो पास में ही मिल जाते हैं मंदिर के, जिससे कि आप नहा धो के जल्दी से जग के लाइन में लग के बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप केदारनाथ पहुंच गए हो, आपने होटल बुक कर लिया है, अब है दर्शन की बात। दर्शन के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो दर्शन के दो ही ऑप्शन हैं, एक है VIP दर्शन और एक है नॉर्मल दर्शन। नॉर्मल दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में आप सभी को पता है अभी कितना सारा क्राउड आ रहा है केदारनाथ की यात्रा पर। देखा जाए तो अभी भी 10 से 15 हज़ार लोग यात्री पहुंच रहे हैं जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, और इस कंडीशन में आपको लाइन में लगना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो VIP दर्शन, तो VIP दर्शन के आप सभी को पता है VIP पर्ची कटती है जो कि केदारनाथ मंदिर के साइड में ही है, जहां से आप उनका प्राइस पूछ सकते हो कि VIP दर्शन के क्या चार्जेस हैं। और VIP दर्शन आई थिंक सो रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक होता है और आप आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो। उसमें बहुत सी पूजाएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो मैं जल्द से जल्द बना दूंगा, बट आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। और अगर कमेंट में आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हो या फिर आप हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो, तो मैं आप सभी को बता दूं हम प्लान कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए। और अगर आप में से कोई भी हमारे साथ जाना चाहता है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, तो जल्द ही वो वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पर और आप सभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा पर। चलिए, इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दूंगा। जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और आप सभी को बहुत प्यारे दर्शन दे। बाय बाय, टेक केयर।